पुराने जमाने में किसी बादशाह के दरबार में चंद दरबारी बादशाह के सामने यही बात कर रहे थे कि इबादत के दौरान खसूसन नमाज में शैतानी वसवसों की वजह से इंसानी जहन मुंतशिर हो जाता है और इबादत का सारा असर ज़ाइल हो जाता है। लेकिन बादशाह इस बात से इनकारी था और उसका कहना था कि अगर इंसान के शऊर में अल्लाह ताला की इज्जत व अज़मत, जन्नत व दोज़ख की जज़ा और सज़ा की ज़रा सी भी अहमियत हो तो वो कभी भी ऐसे ख्यालात को पैदा नहीं होने दे सकता। आखिर बादशाह ने उन लोगों को सबक सिखाने और अमली तौर पर बात को समझाने के लिए एक तरकीब सोची और उन सबको पानी के बड़े बड़े प्याले थमा दिए और महल से मलहका बाजार का चक्कर लगाने का हुक्म दिया और साथ ही साथ ये ताकीद भी की कि खबरदार, अगर किसी के प्याले में से एक पानी का कतरा भी छलका वरना उसका असर उधर ही कलम कर दिया जाएगा और तुम में से जो भी कामयाबी से ये काम सरंजाम देगा उसे बेश कीमत इनाम से नवाजा जाएगा। हुक्म के मिलते ही वो बहस करने वाले दरबारी अपने अपने प्याले के हमरा बाजार के चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े और उनके साथ साथ बादशाह के हुक्म पर एक एक जल्लाद भी साथ हो लिया कि अगर किसी के प्याले में से एक कतरा भी गिरे तो उधर ही उसका काम तमाम कर सके। लेकिन उन सब दरबारियों के लिए हैरत का कोई ठिकाना न था जब वो सब अपनी मंजिल पर पानी का एक कतरा गिराए बगैर बखैर व आफियत पहुंच चुके थे। तब बादशाह ने बारी बारी से उन सब दरबारियों से बाजार और इर्द गिर्द की चीजों के बारे में पूछा तो उन सब का यही जवाब था कि तिजोर सर कलम होने का डर था और इनाम को पाने की चाह थी, बस इसीलिए हमारे किसी दूसरी तरफ ध्यान गया ही नहीं। जी हाँ, अगर हमारे दिल में भी खौफ खुदा का खौफ, जहन्नम का डर और जन्नत की चाह हो तो कुछ नामुमकिन नहीं कि हम भी अपनी इबादत को इर्द गिर्द की सोचों और शैतानी ख्यालों से पाक न कर सके।